वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कुछ बेसिक सी चीज़ें बता दूंगा। ट्रेड के क्राइटेरियाज अलग अलग लोगों के हिसाब से बेस्ड ऑन उनको लाइफ के अंदर क्या चीज़ें आती है, तो क्राइटेरियाज भी अलग अलग होते हैं। आई विल शो यू समथिंग। फॉर एग्जांपल, बहुत सारे लोग लॉन्ग करना चाह रहे हैं, ठीक है। मे बी वो डब्ल्यू पैटर्न के बेसिस पे वो चेक कर रहे हैं कि हाँ, अभी मार्केट एक बेसिक सा रूल फॉलो कर रही है, बाय ऑन डिप्स एंड सेल ऑन हाइज। एंड यहाँ पे एक स्पेसिफिक स्पॉट पे नेकलाइन पे रेजिस्टेंस खाकर नीचे आई है, एंड द मार्केट इज़ अगेन विलिंग टू हैव अ डिमांड। एंड यहाँ पे ऑलरेडी सप्लाई हो चुका, राइट। किसने करा? अगर काफ़ी इंसेन अमाउंट में सप्लाई जा रही है तो रिटेलर्स नहीं करेंगे, इंस्टीट्यूशंस ही करेंगे। बट बार बार एक स्पेसिफिक पॉइंट के बाद प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है या फिर शॉर्ट किया जा रहा है उसको, तो एक स्पेसिफिक टाइम पे अगर वो क्रॉस होगा, एक रीटेस्ट के बाद ऊपर जाएगा, तो अलग अलग लोगों का क्राइटेरिया अलग है। अब ध्यान से समझो, डिफरेंट ट्रेड्स लोग कैसे कैसे लेते हैं। सिंपली एक चीज़ बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, मान लो एक ऐसी फॉर्मेशन है, यहीं पे दिखा देता हूँ, रुको। और कहीं जाना क्यों दूर, यहीं पे पास में कुछ दिखाता हूँ आप लोगों को, ठीक है। ये दिख रहा है आपको? ये स्पॉट ध्यान से देखो, ठीक है। फिर ये स्पॉट भी ध्यान से देखो, और ये वाला स्पॉट भी ध्यान से देखो, राइट। अब बेसिक सा है, एंट्री कहाँ पे होगी इसकी बताओ, किसी को पता है? यहाँ पे इसकी नेकलाइन टूटने के बाद अगर आप एंट्री करते हैं, राइट, यहाँ तक आपको एक पॉइंट मिलते हैं। कैसे? आपने एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस लेवल बनाया, इसके अंदर एक थोड़ा सा लिक्विडिटी के लिए भी अपेक्षा रखेंगे, जोन रखेंगे। मान लो फॉर एग्जांपल आपने ये एक जोन बनाया, ठीक है, एंड ये टूटता यहाँ पे है और आपको मान लो पॉइंट्स मिलते हैं यहाँ तक, राइट। ये तो पूरा टाइम कंसोलिडेटेड था, असली एंट्री तो यहाँ पे करनी चाहिए टेक्निकली देखा जाए तो, समवेयर हेयर, जब ये लेवल टूटे फॉर सम पॉइंट्स। बाकी यहाँ पे अदर क्राइटेरियाज है। तो मेरा मकसद समझाने का क्या है, ध्यान से देखो। यहाँ पे किसी ने एंट्री बनाई होती, अदर क्राइटेरिया कोई और जो यूज़ कर सकता था सेम पे, शॉर्ट साइड बनानी थी, अदर क्राइटेरिया वुड हैव बीन ट्रेंड लाइन। कैसी ट्रेंड लाइन? ये ट्रेंड लाइन टूटी, ट्रेंड लाइन टूटी, हमारा ट्रेड मिला हमें, राइट। कहाँ पे मिला? एंट्री कहाँ हुई वो दिख रहा है, यहाँ पे भी शॉर्ट साइड हुई, राइट। अब अगला क्राइटेरिया क्या हो सकता है, देखो अब वो भी ध्यान से। ये दो मैंने बता दिए, तीसरा क्या होता है बताओ? तीसरा क्राइटेरिया ये होता है हमारा परफेक्ट क्राइटेरिया एंट्री का। अब मुझे एक चीज़ बताओ, हुआ क्या यहाँ पे? अगर आप लोग ध्यान से एक चीज़ नोटिस करोगे, रुको एक सेकेंड, ब्रश, हाँ। अब ध्यान से एक चीज़ देखने की कोशिश करो, ठीक है। यहाँ पे सपोर्ट लिया एंड सपोर्ट से नीचे नहीं आया, ऊपर गया। यहाँ पे अगेन सपोर्ट लिया, राइट। यहाँ पे फिर सपोर्ट लिया, बाउंस करा। यहाँ पे मार्केट ने फिर सपोर्ट लिया, हल्का सा सपोर्ट टूटा। अब हमारी एंट्री कब होगी? एक रीटेस्ट पे, राइट। अब देखते हैं इसने रीटेस्ट कहाँ करा। इसने हमारी ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करा ही नहीं, इसने ऊपर क्लोजिंग दे दी। तो ऊपर क्लोजिंग अगर इसने दे दी, दैट मीन्स हम इसके अंदर ट्रेड नहीं लेंगे, राइट। तो अगर ये सपोर्ट को टेस्ट करने दोबारा आता है, तो हम एक अब लॉन्ग की जगह, शॉर्ट की जगह लॉन्ग एंट्री लेंगे, राइट। तो ये आया दोबारा हमारी इस पे सपोर्ट पे। तो हमने पास्ट के अंदर क्या चीज़ देखी है, ध्यान से देखो। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। मैं ये जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव, क्रूशल, वाइटल इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि तुम्हारे को ये इंस्टीट्यूशंस लेवल के मैं एक माइंडसेट और साइकोलॉजी बता रहा हूँ। ध्यान से समझो। तुमने यहाँ से देखा था, इसने सपोर्ट लिया था तो कितने पॉइंट्स का मूव दिया था? 46,000 से लेकर, चेक करो, 46,222, 200 से 250 पॉइंट का, राइट। यहाँ पे सपोर्ट लिया था तो कितने पॉइंट का मूव दिया था? 46,000 से 46,234, अगेन 200 से 250 पॉइंट का। यहाँ पे सपोर्ट लिया था 46,000 से लेकर कब तक? 46,364, 360 पॉइंट का। अब इन सबको ऐड करो, 200 एंड समथिंग को, ठीक है, एंड 300 एंड समथिंग को, एंड 200 एंड समथिंग को, सबको एक एवरेज पॉइंट तुम्हें 200 250 पॉइंट के एवरेज आएगा। अगेन मार्केट 46,000 पे, एक्सपेक्टेशन क्या है? 200 एंड समथिंग तक जाएगा। क्या मार्केट गया 200 एंड समथिंग तक? राइट, गया। अब देखो, एग्जैक्ट इसी ट्रेंड लाइन के बेसिस पे इसी को सपोर्ट कर रहा है मार्केट। तुम अगर इसको देखोगे और इसको आता है, रीटेस्ट करता है, ऑल दो यहाँ पे तो क्लोजिंग हो गया, नहीं तो ये फिर से इसको अप्रोच करता है, इस जोन को। तुम्हारे को ये मार्केट के ओपनिंग के टाइम पे बेसिक प्राइस एक्शन सीखना पड़ेगा। मैंने तुम्हें जैसे ये चीज़ 3 दिखाई, तुम इधर
तीन अलग अलग क्राइटेरियाज के बेसिस पे एंट्री ले सकते थे, राइट। सेम चार्ट है बट डिफरेंट अलग अलग टाइप के ट्रेड फॉर्मेशंस तुम्हारी आंखों के सामने हो रहे हैं। देखो अगर ये कैंडल का फॉर्मेशन है ऐसा 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 एंड समथिंग लाइक दिस। अब ध्यान से देखना, मैं 3 ट्रेड लूँगा यहाँ पे, ठीक है। पहला ट्रेड मैं लेता इस बेसिस पे, समझे। दूसरा ट्रेड इधर लिख देते हैं, ये हमारा फर्स्ट ट्रेड है, राइट। सेकंड ट्रेड में लेता ट्रेंड लाइन बेसिस पे, राइट। ये थोड़ा सा क्लियर बना देते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, राइट, ठीक है। एक सेकेंड यार, एक मिनट रुको। सर्कल, राइट, यहाँ पे बनाते एक सर्कल, यहाँ पे बनाते एक सर्कल, राइट। ध्यान से देखो इसको, जूम करके वीडियो को देखो, समझने की कंसेप्ट को समझो। ये हमारी सेकेंड एंट्री इस बेसिस पे हो सकती थी, राइट। अब थर्ड एंट्री मेरी किस बेसिस पे हुई, इस बेसिस पे। ये हो गई हमारी थर्ड एंट्री, राइट। तो अलग अलग बंदे प्राइस एक्शन को देख कर ट्रेड्स अलग अलग तरीके से ले सकते हैं, जबकि सारे के सारे तरीके अच्छे हैं। एंड प्राइस एक सर्टन मोमेंट के बाद ऊपर आएगा तो उसके भी मैंने जस्ट अभी एक्सप्लेन करा तरीके क्या है, राइट। तो ये बेसिक कुछ मैंने बहुत ही इम्पोर्टेंट वाइटल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाल दी है। समझने की इसको कोशिश करोगे, अंधा पैसा कमा सकते हो, ईजी है। इट्स नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड। पीपल लाइक टेंड टू कॉम्प्लिकेट ट्रेडिंग अ लॉट and they like to induce a lot of other various concepts that actually are not required in this field। अलग अलग टाइप की चीज़ें डाल देंगे, ये चाहिए वो चाहिए, देखो इंस्टीट्यूशंस डेटा को ऐसे देखते वैसे देखते, इतना नहीं देखते, इतना दिमाग नहीं होता उनके पास। बहुत ज़्यादा दिमाग होता हमारे यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस को बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ सर्टन काइंड ऑफ ट्रेड्स। तो वो सिर्फ स्पेसिफिकली अपने एकेडमिक बैकग्राउंड्स की वजह से अपनी लाइफ में आगे गए होते हैं, ना कि वो रिसर्च एनालिस्ट बनते, राइट। इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट दिमाग, इट्स ऑलवेज अबाउट द एग्जीक्यूशन। तुम चीज़ों को देखते कैसे, तुम्हारा देखने का नज़रिया। मोस्ट मिलियनियर्स और बिलियनियर्स आर नॉट इंटेलिजेंट पीपल, द विजनरीज, दे हैव अ विजन टू सी द थिंग्स। सिक्स सेंस होता है उनके अंदर, दिमाग होता है कि हाँ यार ऐसा हो सकता है, एंड दे आर राइट मोस्ट ऑफ द टाइम्स। And even if they're not right most of the times, it's about how much they're winning when they're right and how much they're losing when they're wrong. And if they're winning much when they're right in their lives, for example, एक बंदा डिसीजन लेता है लाइफ के अंदर कि मैं 2-3 बिजनेस स्टार्ट करूँगा। जैसे पर्सनली मैंने भी बहुत सारे मल्टीपल बिजनेसेस स्टार्ट करे, अलग अलग एक्सपेरिमेंट करता रहा। एक बंदा है वो बोलता है मैं फूड जॉइंट स्टार्ट करता हूँ, इसमें प्रॉफिटेबिलिटी बहुत है। उसको ऐसा दिखता है क्योंकि उसने 4-5 रील्स देख ली कि यार मोमोज वाले इतना कमा रहे हैं, ये इतना कमा रहे हैं, मैं ऐसा कर लूँगा। वो एक्सपेंसेस इनकर नहीं देखता, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस नहीं देखता, अपने लेबर के खर्चे नहीं देखता, रेगुलेशंस जो उसको फॉलो करनी है उस स्पेसिफिक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर वो फॉलो अप नहीं करता। एंड वो बड़े बड़े सपने लगा देता है कि हाँ यार मेयो इतनी क्या आ गई, इतने का रॉ मटेरियल आ गया, इतने के वेजीज आ गए, इतने का सॉस आ गया, इतने का पेपर प्लेट आ गया, इतने के टिश्यू पेपर आ गए। हाँ एक प्लेट मेरी बन जाएगी 12 रुपये में, मैं बेचूंगा 40 में, बेचूंगा 60 में, 5 टाइम्स मार्जिन है, ये है फलाना है ढिमकाना। ये सारी चीज़ें ऑन पेपर अच्छी लगती है, प्रैक्टिकली यूटिलाइज करो उन कंसेप्ट्स को मार्केट फील्ड के अंदर तो पता चलेगा। एक बंदा ऑलरेडी जो बिजनेस कर रहा है उसको पता है कि प्रॉफिटेबिलिटी का कंसेप्ट सिर्फ कागजी तौर पर नहीं चलता। कागजी तौर पर चीज़ें देखने में बहुत सारी अट्रैक्टिव लगती है। होटल बुक करते हो, विलास बुक करते हो, अमेजोन के ऊपर चीज़ें देखते हो, बहुत ही सुंदर आकर्षित दिखती है, जैसे डिलीवरी वाले भैया घर के अंदर लेकर आते हैं फटी फुटी होती है, बेकार क्वालिटी होती है। नॉट एवरी टाइम बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो प्रैक्टिकल यूटिलिटी मार्केट के अंदर घुसने के बाद ही तुम्हें समझ आएगी, ऐसे हवा में तुम बातें नहीं कर सकते। अब तुम यहाँ पे एक मेरा कंसेप्ट देखने की कोशिश करो, ठीक है। ये मैंने 3 जो कंसेप्ट बताए तुम्हारे को, ये बहुत क्रूशल है, ठीक है। सेम टाइप का पैटर्न बन रहा है यहाँ पर। पहला बंदा यहाँ पे एंट्री ले सकता था कि हाँ यहाँ पे मार्केट सस्टेन नहीं कर पा रही इस पॉइंट के ऊपर और रेजिस्टेंस ले रही है बार बार नीचे। सेकंड टाइप ऑफ एंट्री ऑन द बेसिस ऑफ दिस ट्रेंड लाइन, राइट। तीसरी टाइप ऑफ एंट्री मैंने जो अभी मार्क कर दी तुम्हारे को इस सपोर्ट लेवल के बेसिस पर। तो इन तीनों में से गलत कोई भी एंट्री नहीं है, एज आई जस्ट एक्सप्लेन्ड। सारी की सारी सही है, बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी ऑफ प्राइस एक्शन तुम अलग अलग चीज़ें कर सकते हो, राइट। तो तुम्हारे को बस अंडरस्टैंड करना है कि कौन सी चीज़ें तुम्हारे को कब
प्रैक्टिकल यूटिलिटी देंगी, कौन सी चीज़ तुम्हें कब प्रॉफिट देगी, राइट। ये समझ के तो ईजी है। बाकी एक क्वेश्चन है किसी का मेरे पास, लेट्स जस्ट टेक दैट। किसने क्वेश्चन पूछा था, एक सेकेंड। आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न एंड द इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। यार देखो कुछ भी नहीं होता, ये अभी मैं वीडियो में ही दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। पैटर्न, ओके, ये देखो, ये तो डोजी है। खैर बेसिक कंसेप्ट समझो, ठीक है। ये दिख रही है तुम्हें मॉर्निंग स्टार, कहाँ पे फॉर्मेशन हुई है। देखो मार्केट डाउन ट्रेंड में है, मॉर्निंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न है, ये सिर्फ कैंडल नहीं है, इट इज़ अ पैटर्न, राइट। ये पैटर्न के बीच में एक फॉर्मेशन है, राइट। ये पोजीशन ऑलरेडी तुम्हारे को मल्टीपल बाइस यहाँ पे टाइम्स दिखा चुकी है कि हाँ कहीं कहीं पे बीच बीच में कुछ लोग एक्यूमुलेट कर रहे हैं, इवेंचुअली उनके एसएल्स हिट हो रहे हैं। बट एक कैंडल आती है बीच में आउट ऑफ नोवेयर, ध्यान से समझो इस बात को, प्राइस को सर्टेन पॉइंट तक, इसके हाफ के रेंज तक ऊपर लेकर जाती है, बट बीच में इतना भी लो मारती है, बट वो बिल्कुल लो पे क्लोज नहीं करती। उसकी एक अनसर्टेनिटी है बॉडी के अंदर, और अगली कैंडल सडनली थोड़ी सी बुलिश आ जाती है और उसकी क्लोजिंग तुम्हारे को ऊपर मिलती है। तो यहाँ से तुम्हारी ये जो अनसर्टेनिटी यहाँ पर थी वो कंफर्म हो जाती है टू अ सर्टेन पोजीशन, राइट। जब सर्टेन पोजीशन के अंदर क्लैरिटी तुम्हारे को मिलती है, यू कैन हैव अपना बुलिश बायस, राइट। तो ये तुम अपना इवनिंग स्टार का भी देखोगे तो वो इसके जस्ट ऑपोजिट है। देखो दिखाता हूँ, इवनिंग स्टार, ये देखो मार्केट ऑलरेडी कैसा चल रहा था, ऑलरेडी बुलिश प्राइस पे। यहाँ पे बीच बीच में कहीं पे प्रॉफिट बुकिंग एक आध बार आएगी। ये तो काफ़ी अनरियलिस्टिक सा इन्होंने दिखाया है, रियलिस्टिक दिखाता हूँ तुम्हारे को कहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है। यहाँ पे यू कैन से दैट, नहीं यहाँ पे भी नहीं अच्छा एग्जाम्पल है। यू कैन से ये ठीक ठाक है, ये देखो यहाँ पे, हाँ ये अच्छा एग्जांपल है। उसके अंदर तो सिर्फ बुलिश बायस था, ये देखो बुलिश बायस, थोड़ा सा कंसोलिडेशन, यहाँ पे ऊपर मार्केट गया, यहाँ पे मिनी पुल बैक, यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई, एंड देन ऊपर, एंड अब ये थोड़ी सी सर्टेनिटी तुम्हारी अनसर्टेनिटी के अंदर चेंज होने लग गई, राइट। और जैसे ही ये फिगर बनता है और ये आधे से भी ज़्यादा इसके कवर दे के नीचे क्लोजिंग दे देता है, देन यू आर सपोज टू हैव अ बेयरिश प्राइस। एंड आई सोली डू नॉट टेक ट्रेड्स ऑन द बेसिस ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न्स और ऑन द बेसिस ऑफ कैंडलस्टिक्स, क्योंकि वो बेवकूफ़ी है मेरे हिसाब से, समझ रहे हो। सिर्फ सोली तुम कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे रिलाई करोगे तो सारे बंदे वही बुक्स चार्ट जाएंगे एंड सक्सेसफुल ट्रेडर्स बन जाएंगे। दैट्स नाउ हाउ शिट वर्क्स। चलो, आई होप यू लर्न समथिंग वैल्यूएबल टुडे। बाकी मैं ये नहीं बोलूँगा लाइक सब्सक्राइब कमेंट ये सब, इसकी हमें आवश्यकता नहीं है। बस हमारा काम है कि आप लोगों को कुछ अच्छी चीज़ें समझ आए। यूट्यूब से ना मेरे को पैसा कभी कमाना है, ना कभी कमाना था, बस सीखो इससे। ना लाइक करो, ना कमेंट करो, ना सब्सक्राइब करो, करना है तो आपकी इच्छा है वो, बट कोई वो नहीं आपको कि घिसा दो बटन को, तोड़ दो, मार दो, पीट दो, फोड़ दो, कुछ मत करो। पीसफुली वीडियो देखो, इन्फॉर्मेशनल चीज़ें सीखो, दैट्स इट। मेरा मकसद फिर पूरा हो जाएगा। गुड बाय, पीस आउट।